नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी का युवक समेत 3 अपराधियों को पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। मानगो में पैतृक जमीन पर कब्जा का प्रयास, शिकायत करने पर दी जा रही जान से मारने की धमकी, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। और आईसीएसई और आईएससी के रिजल्ट घोषित। 10वीं में 99.47% और 12वीं में 98.19% रहा रिजल्ट। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी का युवक समेत 3 अपराधी को पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा से पुलिस ने 3 अपराधियों को 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला अजय वाल्मीकि है, जो बागबेड़ा गुजरी बाजार हरिजन बस्ती में रह रहा था। इसके अलावा बर्मा माइंस का गांधीनगर का रहने वाला बजरंगी झा और परसुडी रेलवे लोको कॉलोनी का रहने वाला विजय मुखी शामिल हैं। इस मामले में गिरफ्तार विजय मुखी के खिलाफ पहले से परसुडी थाना में 2016 और 2022 में 2 केस दर्ज है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बर्मा माइंस महुआ गली केंद्रीय विद्यालय के पास छापामारी की, जिसके आधार पर पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। इस छापामारी में गिरफ्तार अजय वाल्मीकि यूपी का रहने वाला है। उसकी गतिविधियों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। विगत रात्रि यह सूचना प्राप्त हुआ कि बागबेड़ा थाना अंतर्गत बागबेड़ा जुटलाई थाना के बॉर्डरिंग एरिया में केंद्रीय विद्यालय के आसपास कुछ हथियारबंद अपराधी इधर उधर घूम रहे हैं और ऐसी आशंका है कि किसी बड़ी घटना को कारित करने की योजना बना रहे हैं। तो इस घटना के सत्यापन और आवश्यक छापामारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। जब छापामारी दल के द्वारा वहाँ पे जो भी इस एरिया में ऐसी आसूचना प्राप्त हो रही थी, वहाँ जाके जब छापामारी किया गया तो पुलिस को देख के वहाँ से 3 लोग भागने लगे। जब पुलिस द्वारा उनको दौड़ाकर पकड़ा गया और जब उनकी तलाशी ली गई, उनमें से 2 लोगों के पास, अजय वाल्मीकि और बजरंगी झा के पास से, दोनों के पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा गोली और 3 मोबाइल बरामद हुए, जिसमें से जो विजय मुखी है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, परसुडी थाना से आर्म्स एक्ट के मामले में। सर, क्या कांड करना चाह रहे थे, उनकी पूरा जानकारी? जैसा इन लोगों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इसमें से एक का मित्र दिल्ली में रहता है और दिल्ली में बराबर वो यहाँ पिछले 4-5 साल से में हर साल यहाँ आता रहता था। उसका महिला मित्र का भी कोई एंगल है और दूसरा ये किसी उसी को चलते उसी महिला मित्र के मामले में ही किसी व्यक्ति को ये लोग टारगेट करने की फिराक में था। इधर मानगो में पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा का प्रयास, शिकायत करने पर दी जा रही जान से मारने की धमकी, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। जमशेदपुर में एक बार फिर जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जहां सोमवार को शिकायतकर्ता छोलू सोरेन एसएसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी पैतृक जमीन मानगो थाना के आज़ाद नगर रोड नंबर 1 में स्थित है। वहां उनका जमीन 37.62 डिसमिल प्लॉट है, जिसे कोर्ट द्वारा 9 जनवरी को छोलू सोरेन को कब्जा दिलाया गया, जहां वे अपनी जमीन पर बाउंड्री दिला रहे थे। वहीं 3 दबंगों ने आकर बाउंड्री वाल को गिराया। इसके साथ ही 3 गेट को भी तोड़ा और कमरे में रखे प्लाई समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली। वहीं कुछ बोलने पर उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। परेशानी वही वहाँ तोड़ते हैं, बार बार तोड़ के बस भाग जाते हैं, ले जाते हैं। तो आप क्या करने आए यहाँ? यहाँ शिकायत देने। वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है तो क्या करेंगे, इसीलिए सुनवाई के लिए यहाँ हम लोग को डायरेक्ट आना पड़ा। थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा? कोई सुनवाई नहीं है, इसी के चलते परेशान है। ये परेशान है। दखलदानी मिलने के बाद भी अगर इस तरह से करेंगे हम गरीब, तो कब तक क्या करेंगे हम लोग? यही दिक्कत हो रहा है जी, बहुत दिक्कत, ये कम नहीं। बार बार हम तो विकलांग हैं, फिर भी किसी तरह आते हैं, आके देखते हैं, एकदम वहाँ खबर देते हैं कि क्या हुआ, कि आपको इस तरह से हुआ, चलिए। तो आप अपने ज़मीन पे जाते हैं? जी हाँ, जाते हैं। कब जाते हैं? जब ऐसे समय मिलने से जाते हैं लड़का के साथ। काम कराते हैं वहाँ? जी। दखलदानी आपको मिल चुका है? जी, मिल चुका है सर। फिर भी परेशान हो रहे हैं? जी। उधर आईसीएसई आईएससी के रिजल्ट घोषित। 10वीं में 99.47% और 12वीं में 98.19% रहा रिजल्ट। लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 10वीं और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया है। 10वीं कक्षा में कुल 99.47% विद्यार्थी पास है और 12वीं में 98.19% विद्यार्थी पास हुए हैं। इस साल 10वीं में 99.65% लड़कियां और 99.31% लड़के पास हुए हैं। लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। वहीं 12वीं में 98.92% लड़कियां और 97.53% लड़के सफल है। 10वीं की परीक्षा में कुल 2,43,617 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 2,42,328 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 99,901 विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, जिसमें 98,088 विद्यार्थी पास हुए हैं। गौरतलब है कि सोमवार सुबह 11 बजे ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। मेरा नाम अरिंदम पात्रा है। कौन सा इंस्टीट्यूट है ये? मैं माँ शारदा कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास 10 की पढ़ाई मैंने अपनी की है और मुझे क्लास 10th ICSE बोर्ड्स में 98% मार्क्स मिला। 98%। कैसा लगा यहाँ का पढ़ाई इंस्टीट्यूट का? इंस्टीट्यूट में सर ने हम लोग को बहुत मेहनत करवाया है। वो डेली हम लोगों से क्लास कराते थे। ऑलमोस्ट एवरी वीक एक टेस्ट कंडक्ट होता था और लास्ट के 1-2 महीने में हम लोगों ने सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस किए। डेली 1 to 2 टेस्ट हम लोग करते थे और सिलेबस भी हम लोग ने पहले एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। सर ने भी बहुत मेहनत किया, हम लोग ने भी सर की मेहनत में और एक्सटेंड किया है और इसीलिए ये रिज़ल्ट हम लोग को मिल पाया है। उधर जमशेदपुर पुलिस और सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी के संयुक्त तत्वाधान में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्यूटी करने वाले जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच रविवार को छाता, घड़ा और तौलिया का वितरण किया गया। रविवार को CCR परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में SSP किशोर कौशल ने सभी ट्रैफिक थाना के आए जवानों के बीच छाता का वितरण किया। SSP किशोर कौशल ने बताया कि इस प्रचंड गर्मी में ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार धूप में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। ऐसे में उनकी तबीयत का ख्याल रखते हुए जमशेदपुर पुलिस और सामाजिक संस्था मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी के द्वारा ये पहल की गई। अधिकारी हैं वो और सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से गर्मी कितनी बढ़ी हुई है और केवल गर्मी ही नहीं, किसी भी मौसम में जिस प्रकार की इनकी ड्यूटी रहती है, लंबी ड्यूटी आवर्स रहते हैं और मौसम से बहुत ज़्यादा तरीके से कह सकते हैं सबसे बड़ी चुनौती मौसम भी कई बार हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर पर कुछ अपने पत्रकार बंधुओं के द्वारा भी NGO चलाया जाता है, उनके सहयोग से और भी कुछ अन्य लोगों के सहयोग से। वहीं कर्नाटक राज्य में हासन क्षेत्र के सांसद प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में उसे गिरफ्तारी की मांग देश भर में महिला कांग्रेस ने उठाई है। इस संबंध में देश भर के जिला मुख्यालयों में महिला कांग्रेस ने देश के राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा है। जमशेदपुर में भी महिला कांग्रेस ने ये मांग पत्र सौंपा है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नलिनी सिन्हा ने कहा कि जिस प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर इतने यौन शोषण के मामले दर्ज हैं, वो भाजपा के सहयोगी दल की भूमिका निभाते हैं और देश के प्रधानमंत्री उनके चुनावी सभा में शामिल होते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं और वोट की अपील जनता से करते हैं, जबकि केंद्र सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब हासन क्षेत्र का चुनाव संपन्न होने के बाद प्रज्वल रवन्ना देश से बाहर भाग चुके हैं, जिसे अविलंब STF का गठन कर गिरफ्तार करना चाहिए। इस मांग को लेकर देश भर में महिला कांग्रेस के द्वारा मांग पत्र राष्ट्रपति को सौंपा जा रहा है। इस ज्ञापन में हमारा जो मुख्यतः मांग है हसन लोकसभा के सांसद है, कर्नाटक के एक लोकसभा के सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ने से पहले ही अभी जो 2024 के चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, इस चुनाव से पहले ही एक मामला दर्ज हुआ था यौन उत्पीड़न का। उसके बावजूद उस मामले में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जब किसी प्रत्याशी पर किसी इस तरह का संगीन मामला दर्ज होता है तो उसका नामांकन रद्द होता है। लेकिन ये आंधी गूंगी बहरी सरकार BJP की उसके साथ अलायंस में है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसकी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया और वो आदमी चुनाव लड़ता है। और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव के एक दिन बाद जब चुनाव कंप्लीट कर लेता है वो आदमी देश छोड़ के भगोड़ा जैसा भाग जाता है। जैसे कि पूर्व में भी बहुत सारे लोग भागे हैं देश से, वो भी भाग गया देश से और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हम लोगों को BJP से तकलीफ ये है कि मोदी जी ने उनसे उसके चुनाव प्रचार किया और ना सिर्फ चुनाव प्रचार किया, मोदी जी को जब सब कुछ जानकारी थी कि इस आदमी के ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज है, उसके बावजूद कहा गया कि इस आदमी को दिया गया एक एक वोट
हमारा मोदी जी को जाएगा। मोदी जी ने अपने बयान में कहा प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट मोदी जी को जाएगा। तो आपके साठगांठ हैं ऐसे बलात्कारियों से, आपके सांसद विधायक, आपके आईटी सेल के लोग तो ये कर ही रहे थे। आपके अलायंस में जो लोग हैं वो तो और जघन्य अपराध कर रहे हैं। तो आप मोदी जी आंखें खोलिए, चुप्पी तोड़िए, कम से कम महिला सम्मान की बात है अभी तो बोलिए। और ये प्रज्वल रेवन्ना को एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके बाहर से भारत लाना चाहिए और कानून के तहत सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 2900 से ज़्यादा वीडियोस मिले हैं, अश्लील वीडियोस हैं जो उसने महिलाओं को 300 से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर महिलाओं ने ये मामला दर्ज किया। 300 से ज़्यादा महिलाओं के 2900 जो वीडियोस बने हैं, ये वीडियोस उनको ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था। तो इस आदमी की मंशा ऐसे ही समझ में आती है और इसमें ना सिर्फ वो प्रज्वल रेवन्ना, उसके पिता भी इसमें सम्मिलित है। तो हम लोग चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जमशेदपुर संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सांची स्थित कार्यालय में पहुंचे, जहां शहर के अलग अलग गुरुद्वारा के प्रधान द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान चुनाव में सभी से उनके पक्ष में समर्थन की अपील की। जमशेदपुर संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सांची स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां शहर के अलग अलग गुरुद्वारा के प्रधान द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक मंगल कालिंदी भी मौजूद रहे। प्रत्याशी समीर मोहंती ने इस दौरान चुनाव में सभी से उनके पक्ष में समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर से वर्तमान भाजपा के सांसद ने विगत 10 वर्षों के कार्यकाल को एक भी जनहित के कार्य नहीं किए हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार के इशारे पर वो केवल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर उनका कार्य नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि जिस सिख समुदाय ने देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, आज मोदी सरकार उन पर भी दमनकारी नीति अपना रही है और इसका उदाहरण किसान आंदोलन है, जिसमें कई किसान शहीद हो गए। सिख समुदाय आज अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है, अवहेलित समझ रहा है। जो सिख समुदाय के एक एक खून का बूंद से इस देश को आज़ादी मिला है, चाहे गोविंद सिंह का 4 बेटा का आहुति का बात क्यों ना कहे, चाहे 23 साल में भगत सिंह को फांसी में चढ़ने का बात क्यों ना कहे, अगर इतिहास रचा है तो हमको लगता है कि सिख समुदाय के बिना ये इतिहास भी अधूरा है। लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, ये देश और ये देश के प्रधानमंत्री सम्मान नहीं दिया है। यही समुदाय के लोग दिल्ली में किसानों का हक का लड़ाई लड़ रहा था, उन्होंने एक बार वार्ता करने का भी जरूरत नहीं समझा। उधर जमशेदपुर में भाजपा ने तेज की चुनावी मुहिम। पोटका तथा पूर्वी विधानसभा के चुनावी कार्यालय का सांसद विद्युत वरण महतो ने किया विधिवत उद्घाटन। सांसद विद्युत वरण महतो ने जनसंपर्क अभियान तेज करने का आह्वान किया, कार्यकर्ताओं के संग चुनावी मंथन किया। लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए भाजपा ने जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत विभिन्न विधानसभा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। रविवार को जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के पोटका विधानसभा अंतर्गत हाथा चौक एवं पूर्वी विधानसभा अंतर्गत गुलमोरी मेन रोड में चुनावी कार्यकाल का विधिवत उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद सह प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक मेनका सरदार, जमशेदपुर लोकसभा संयोजक सह प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, पोटका विधानसभा प्रभारी गुंजन यादव, पूर्वी विधानसभा प्रभारी देवेंद्र सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने कार्यकर्ताओं के संग बैठक कर आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के संग चुनावी रणनीति पर मंथन किया। इस अवसर पर सांसद सह जमशेदपुर लोकसभा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने मतदान के दिन अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान केंद्र पर आने के लिए कार्यकर्ताओं से रूपरेखा तय करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान में तेजी लाने एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को घर घर ले जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले चुकी है। हम सभी को जमशेदपुर लोकसभा के चुनाव में संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि अपने बूथ पर मतदान के प्रतिशत को भाजपा के पक्ष में बढ़ाकर विजयी प्राप्त करें। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर विजयी कमल खिलाने की संकल्प दोहराया। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यालय खुल जाने से चुनावी गतिविधियों को बल मिलेगा। उधर झारखंड गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी ने कहा कि सिंहभूम और जमशेदपुर लोकसभा सीट के गठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। जमशेदपुर लोकसभा सीट के गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती और सिंहभूम लोकसभा सीट के गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए झामुमो नेता सह गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी लगातार डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार कर प्रत्याशियों को जिताने के लिए लोगों से संपर्क और अपील कर रहे हैं।
वहीं गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी ने कहा कि भारी मतों से गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और भाजपा ने केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया है आदि कई बातें कही। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी,
शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आदिवासी भवन करंडी में एक संवाददाता सम्मेलन झारखंडी भाषा भाषी मूल निवासी संघ और झारखंड पार्टी के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। झारखंडी भाषा भाषी मूल निवासी संघ ने राज्य का पहला पार्टी झारखंडी पार्टी को लोकसभा चुनाव में समर्थन करने की घोषणा की। झारखंडी भाषाभाषी मूल निवासी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष संजय बेहरा ने कहा, राष्ट्रीय पार्टी हो या राज्य क्षेत्रीय पार्टी, हमेशा आदिवासी मूल निवासी को ठगने का काम किया है। आदिवासी मूलवासी को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रख दिया है। लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्र में आदिवासी मूलवासी की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद टिकट से वंचित रखा। वही इन पार्टी के द्वारा बाहरी लोगों को टिकट दिया जाता है। झारखंड पार्टी के जिला प्रभारी महेंद्र मुर्मू ने कहा, झारखंड के लोकसभा में झारखंडी भाषाभाषी मूल निवासी संघ ने लोकसभा के चुनाव को देखते हुए पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करते हुए खूंटी, रांची एवं पश्चिम सिंहभूम में झारखंड पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन कर उन्हें चुनाव जीतने के लिए प्रचार करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि राजमहल से लोबिन रोमिन हेमरम, लोहरदगा से चमरा लिंडा को समर्थन करेंगे। झारखंड पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है यहाँ का सर्वप्रथम, जब देश का मैंने इस राज्य का सबसे पहला पार्टी है झारखंड पार्टी। और वो जो है यहाँ का जो झारखंड का जितना भी मैंने क्या बोले रीति रिवाज जो भी है यहाँ पर जो भी जाती है उसका भावना को समझती है। और इस पार्टी में जितने भी लोग हैं सब यहाँ के झारखंडी हैं। इसलिए हम लोग भी जो अपना नाम है झारखंडी भाषा भाषी मूल निवासी संघ, हम लोग भी भाषा के लिए और अपना संस्कृति के लिए, इसी अस्तित्व को बचाने के लिए झारखंड पार्टी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। वहीं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। माइकल जॉन ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां शहर और ग्रामीण क्षेत्र के काफी संख्या में पत्रकार शामिल हुए, जहां चुनाव से संबंधित कई जानकारी पत्रकारों को दी गई। वहीं स्वीप के द्वारा लगातार चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव से संबंधित कप और बैग का लॉन्चिंग भी किया गया। आज प्रेस क्लब जमशेदपुर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के सभी जो स्वीप के कर्मी हैं वो उनके साथ हम लोग यहाँ पर एक जगह एक मंच को साझा किए हैं। और निश्चित तौर पे हम लोगों की यही कोशिश है सभी लोगों की कि हम लोग अपने ज़िले का जो परसेंटेज है उसको किस तरह से 75% के ऊपर लेके जा सकें। और उसमें हम लोग जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ऐसे कार्यक्रम करने से एक अच्छा मैसेज आएगा। हम लोग आपके माध्यम से भी सभी लोगों को अपील करना चाहेंगे कि अगर आपके पास वोटिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट है और अगर आपका वोटर सूची में नाम है तो निश्चित तौर पर अपने जमशेदपुर के लिए वोट दें। आप बाहर निकलें, अपने अपने बूथों पर
जाएँ। इस बार हम लोग थीम बुक को भी बना रहे हैं आपके लिए, तो निश्चित तौर पे आपका जो एक्सपीरियंस भी होगा इस बार काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अलग रहेगा। ओवरऑल जो 25 मई 2024 को हमारा मेन पोल डे है, उस दिन आप सभी से आग्रह होगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में दौरा कर पति अर्जुन मुंडा के लिए लोगों से वोट मांगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा भी मोर्चा संभाली है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में दौरा कर पति अर्जुन मुंडा के लिए लोगों से वोट मांगा। साथ ही खुटपानी पांड्राशाली चौक में भाजपा का कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। वहीं मीरा मुंडा ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद काफी मिल रहा है, इस बार भारी संख्या में अर्जुन मुंडा जीत हासिल करेंगे। लगातार दौरा जारी है आपकी? दौरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, हर गांव का दौरा कर रहे हैं और एक्साइटेड है लोग, बहुत खुशी है इलेक्शन को लेकर के। और मोदी जी के काम से इतना प्रभावित है लोग, बहुत ज़्यादा खुश है कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा था ये जमीन पर उतर आया और सबके साथ विकास हो रहा है और गांव-गांव खुश है। थोड़ा बहुत गर्मी का दिन है तो कहीं कहीं समस्या है, तो जिंदगी है तो लगा ही रहेगा, लेकिन सभी लोग खुश हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खुद आप बागडोर संभाले हुए हैं पूरे मामले को? जी, मैं पहले से ही संभालती आ रही हूँ और आज भी संभाल रही हूँ। और ये हमारा एरिया है, मायके है, ससुराल है, अपने लोग हैं, पूरा घूम रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है, सबसे मिलना जुलना होते ही। जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर सभी प्रत्याशी अपने वोट के लिए लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर लोकसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी समीर मोहंती सोनारी गुरुद्वारा पहुंचे, जहां गुरुद्वारा में मत्था टेक आशीर्वाद मांगा। इस दौरान जुगसराय विधायक मंगल कालंदी मौजूद रहे। इस दौरान गुरुद्वारा के प्रधान और सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने झारखंड के मोर्चा के प्रत्याशी का समर्थन करते हुए जीत दिलाने का दावा किया। समीर महंती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गरीब के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनके मुद्दों और समस्याओं को उठा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में जनता का समर्थन मिल रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, भाजपा के प्रत्याशी को बड़ा वोट से हराना है। ये चुनाव में नहीं, जमशेदपुर की जनता लड़ रही है। बेरोजगारी, महंगाई, अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता भाजपा को हराएगी। देखिए, हम तो आए थे गुरु का कृपा प्राप्त करने के लिए और उनसे आशीर्वाद मांगे कि एक लंबे समय तक लोगों के बीच सेवा करने का इच्छा है, आपने हमको मौका दीजिए, यही आशीर्वाद मांगे। क्या किस तरीके से सब यानी समाज में जा रहे हैं, किस तरीके का आपको समाज यहाँ पे ये तो आपको पता ही चल रहा कि किस तरह का मिल रहा है। कल हम लोग बाजार में निकले, कहाँ मणिपुर, एक एक घर से दुकान से लोग निकलने का माला पहना के स्वागत कर रहा था। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, सिख समाज का समर्थन मिल रहा है, यहाँ पर उड़िया समाज के समर्थन मिल रहा है, बंगाली समाज के समर्थन, आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। गरीब का बेटा को इस बार दिल्ली पहुँचाएगा, ये मेरा विश्वास है। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के मद्देनजर स्वीप कोषांग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर प्रशासक आदित्यपुर सह वरीय पदाधिकारी स्वीप कोषांग आलोक कुमार दुबे के निर्देशानुसार नगर निगम आदित्यपुर कार्यालय परिसर में सभी पदाधिकारी, कर्मियों तथा सफाई मित्र एवं आम लोगों के साथ मतदाता शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित कर सभी को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7 मई को संध्या 6 से 8 बजे तक चलाए जाने वाले मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान के सफल क्रियान्वयन तथा अभियान में शहरी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से नगर प्रबंधक आदित्यपुर द्वारा सभी कचरा उठाव वाहनों को रवाना किया गया। साथ ही उपस्थित सभी लोगों को अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का अपील किया गया। वहीं सांसद विद्युत वर्ण महतो भाजपा मानगो मंडल के उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के आवास पर गए। मानगो पारस नगर निवासी उनके पिता स्वर्गीय देव कुमार सिंह का निधन गत दिनों हो गया था। उनके परिजनों से जाकर जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद मिले। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवा अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह जी, भाजपा मानगो मंडल अध्यक्ष विनोद राय, किशन महाराज, अशोक सिंह चौहान, डॉक्टर अनिल सिंह, संतोष चौहान, कल्लू सिंह, विनय कुमार, मनोज ओझा, ननको ओझा, रविंद्र सिंह, संध्या नंदी, रेणु सिंह आदि
लोग उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी का युवक समेत 3 अपराधियों को पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। मानगो में पैतृक जमीन पर कब्जा का प्रयास, शिकायत करने पर दी जा रही जान से मारने की धमकी, एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। और आईसीएसई और आईएससी के रिजल्ट घोषित। 10वीं में 99.47% और 12वीं में 98.19% रहा रिजल्ट। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।